हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशफाक मंसूरी। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, हमने आगे पढ़ा था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। आज हमें बात करनी है इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोस्तों, हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से डिनोट करते थे वो क्या होते थे। तो वो वाले नंबर होते थे जिसको हम लोग P बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पे कंडीशन ये थी Q 0 नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा उल्टा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल सा है। कंडीशन यही होगी कि वो वाले नंबर जिसको हम लोग P बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते नहीं है, तो वो सभी नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। अगर उसकी डेफिनेशन हमें देनी है तो हम लोग ऐसे दे सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन एस इज कॉल्ड irrational numbers if it cannot be written in the form of P by Q. It can not be written in the form of P by Q. वो सारे नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख नहीं सकते उसको हम लोग बोलेंगे irrational numbers। अगर उसके हमें एग्जाम्पल लेने हैं तो क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल √2। √2 क्या है? इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि √2 की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, उसको हम लोग नंबर लाइन पे फिक्स कर सकते नहीं है, इसलिए वो क्या है? इरेशनल नंबर्स है। दोस्तों, अगर आपको √4 दिया जाता है तो क्या होगा, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल √4 उसका आंसर क्या हो सकता है? या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है। +2 या -2। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हम लोग सिर्फ इसका जो आंसर होता है उसको +2 ही कंसीडर करेंगे, हम लोग -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि क्या हुआ? √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? आंसर +2 होता है। इसलिए √4 क्या है? वो रेशनल नंबर है। वो क्या है? वो रेशनल नंबर है। लेकिन √2 यानी कि इसका आंसर लगभग √2 इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 1.41, और उसके पीछे भी कुछ होता है। यानी कि इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हुआ? इरेशनल हुआ। यानी कि वो सारे नंबर जिसका स्क्वायर रूट फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। उसके बाद एक फेमस सा एग्जांपल है पाई। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। उसकी वैल्यू हम लोग जो लेते हैं 3.14। वो क्या है? वो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको हम लोग कभी कभी 22/7 भी कंसिडर करते हैं। इसका आंसर भी सेम 3.14 नहीं है, लेकिन हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट इतना लेते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे कोई फिक्स पॉइंट पे प्लॉट नहीं कर सकते उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। आपको समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी सवाल ये होता है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो कौन से नंबर हो गए? यानी कि फिर नंबर लाइन पे ऐसा कोई पॉइंट बाकी नहीं रहता जो नंबर लाइन पे ना आ सके। क्या बताना चाहता हूं मैं, समझते हैं। समझो, ये नंबर लाइन है, ये क्या हुआ? नंबर लाइन हुआ। यहां पे 0 आता है। इस साइड हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स। इस साइड हम लोग जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो -1 -2 -3 ऐसे नंबर आते थे। तो 0 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इन सबको मिला के क्या होता था? इंटेजर्स मिलते थे। उसके बाद हमने देखा फ्रैक्शन वाले नंबर, मान लो कि 1/2 है, 1/2 है, वो क्या थे? फ्रैक्शन वाले नंबर। तो उसको जब हम मिलाते थे तो क्या मिलता था? रेशनल नंबर्स मिलते थे।
तो वो सारे नंबर जिसको हम लोग एग्जैक्ट कोई पॉइंट पे उसको प्लॉट कर सकते थे, तभी तक रेशनल नंबर की बात थी। क्या था? रेशनल नंबर। अभी कुछ नंबर ऐसे है जो नंबर लाइन पे एग्जैक्ट प्लॉट करना मुश्किल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के अगर कोई नंबर मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। यानी कि ये जो नंबर लाइन है उसको कभी कभी हम लोग रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल नंबर के बाहर है। ओके, इसको समराइज करते हैं, कैसे होगा ये। मान लो हम लोग यहाँ पे रियल नंबर को लिखते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे? एक तो आएंगे रेशनल नंबर्स और दूसरे जो है वो आएंगे इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं वो हमने इससे पहले के वीडियो में देख लिया है। क्या देखा था? रेशनल नंबर्स में क्या आते हैं? तो रेशनल नंबर्स के अंदर इंटेजर्स आते हैं, उसके अंदर होल नंबर आते हैं और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। यानी कि सभी नंबर से बड़ा ये रियल नंबर्स है, यानी कि सभी के सभी नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछा जाए कि क्या रेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं, तो हाँ, रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या रियल नंबर रेशनल नंबर्स होना जरूरी है? तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में वो सारे नंबर भी है जो मान लो कि √15 है, √19 है, जिसका अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट वैल्यू फिक्स नहीं है, या तो फिर पाई है, या तो फिर ऐसा कोई भी नंबर आप बना लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है 0.1, फिर 01, 001, 001, 401 अप टू सो वन, ऐसा कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम नया नंबर बनाते हैं 0.50, 550, 550, 550, उसके बाद 0.550 अप टू सो वन। यहाँ पे ये नंबर फिक्स नहीं हो गया है, सिर्फ इतना नंबर नहीं, ये नंबर चला ही जाता है, मतलब आगे बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स तो है ही। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको, कि एन जो था, जो नंबर नेचुरल नंबर थे वो किस में आते थे? एन सबसेट डब्ल्यू था, डब्ल्यू सबसेट जेड था, जेड सबसेट क्यू था और क्यू सबसेट आर, यानी कि रियल नंबर थे। आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि एन सबसेट डब्ल्यू यानी कि होल नंबर में आते हैं कौन? नेचुरल नंबर। होल नंबर इंटेजर्स में आते हैं, इंटेजर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं और रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। दोस्तों हमने आगे जो रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था उसमें एक एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 1 जो था कुछ ऐसा था कि इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन दी हुई किसकी? रेशनल नंबर की। तो क्या 0 रेशनल नंबर है? तो जी हाँ, 0 क्या है? 0 होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर है। और होल नंबर किस में आते हैं? सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर्स के पार्ट है। क्यों? होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स रेशनल नंबर्स में आते हैं। यानी कि ये जो 0 है वो क्या है? 0 रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्या इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? p/q यानी कि इसका जो न्यूमरेटर है 0, तो 0 की बात है तो p = 0 लेते हैं और q = कोई भी नंबर ले सकते हैं सिवाय
जीरो के। क्यों? कंडीशन यही है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है तो ऐसा कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, और जीरो बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जीरो बाई क्यू यानी कि पी बाई क्यू ही हुआ, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि इसका सिंपल सा आंसर यही है कि जीरो रेशनल नंबर है, उसको हम लोग पी बाई क्यू जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात हुई इरेशनल नंबर्स की। दोस्तों अभी आगे इस जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन ऐसा कुछ है, क्या है पहला क्वेश्चन? स्टेट whether the following statements are true or false. Justify your answers. मतलब आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है ये देखना है। उसका फर्स्ट नंबर कुछ ऐसा है, every irrational number is a real number। क्या पूछा जाता है यहाँ पे? every irrational number is a real number, यानी कि सारे के सारे इरेशनल नंबर वो रियल नंबर है। क्या ये सही है? तो ये सही है कि नहीं? यस, सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स में तो आते ही, यानी कि आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिखे थे √2 था, √3 था, या पाई था, या 0.1, 0.1, 0.001 ऐसा जो नंबर था वो आगे बढ़ता ही जाता था। वो सारे नंबर्स कौन से थे? इरेशनल नंबर्स थे। तो इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दोस्तों 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है वो अभी हम लोग देखते हैं। ऐसा कुछ पूछा गया है यहाँ पे, every point on the number line is of the form √m where m is natural number। इसको समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 1 2 3, इसके लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो -1 -2 -3। अभी ऐसा पूछा गया है कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट क्या इज फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, यानी कि नंबर लाइन का कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई ना कोई नेचुरल नंबर का, m इज नेचुरल नंबर, कोई ना कोई नेचुरल नंबर का √, है। क्या ये सही है? मान लो 2, तो 2 क्या होगा? यस, 2 को हम लोग √4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का √ क्या होता है? 2 होता है। 1 का √ क्या होता है? 1, इसलिए इसको √1 लिख सकते हैं। 0 है तो इसको हम लोग √0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का √ क्या हुआ? 0 ही हुआ। लेकिन क्या ये जो नेगेटिव नंबर है उसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर किसी के √ नहीं होते। 2 4 का √ होता है, 1 का होता है, 0 का होता है। मान लो 9 है तो वो क्या है? 81 का √ क्या होता है? 9 होता है। लेकिन ये जो समझ लो, ये जो 3 है, क्या 3 किसी का √ है? यस, √9 का √ क्या होता है? 3 होता है। ये यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये नेगेटिव नंबर किसी के √ नहीं होते। आप किसी का भी √ ले लो, उसका आंसर नेगेटिव नहीं होता। आप ऐसा बोल सकते हो कि √4 उसका आंसर तो +2 और -2 ऐसा होता है। लेकिन हमने पहले ही बात की कि हम लोग हमारे सिलेबस के हिसाब से नेगेटिव जो रूट होता है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए हमें ऐसा ही याद रखना है कि नेचुरल नंबर अगर m है तो √m सारे के सारे पॉइंट √m के हिसाब से हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो किसी के √ नहीं होते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अभी जो 3 नंबर का स्टेटमेंट है वो देखते हैं। 3 नंबर का स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या? तो नहीं होते, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमने पहले ही देखा कि रियल नंबर्स में क्या आता है? रेशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। इसलिए सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ नंबर रियल नंबर में ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। सारे के सारे इरेशनल नहीं होते। सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं? ऐसा अगर पूछा जाए तो यस, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते। ये स्टेटमेंट 3 हुआ जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस टाइप का है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स इरेशनल? क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटेजर्स है उसका स्क्वायर रूट, मान लो ऐसा कुछ पूछ रहा है कि उसका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। सिंपल सा है, सारे के सारे नंबर जो होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर हमारा यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा नो, सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसका स्क्वायर रूट क्या नहीं हो सकता? तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल √4, वो क्या है? 4 इंटीजर है, इसका अंडर रूट हम लोग लेते हैं तो इसका आंसर मिलता है 2, जो कि इरेशनल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं √9, जिसका आंसर है 3, यानी कि ये इंटीजर हुआ, इसका स्क्वायर रूट 3 हुआ, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, बट क्या है? दैट इज रेशनल नंबर। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो इसका आंसर है नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमें ऐसे 2 एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा भी लिख सकते हो 25 = 5 हुआ। ओके, तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 था, इसमें हम लोग यहाँ तक रखते हैं, और जो आगे का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो आपको नोट डाउन करते रहना है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो उस पार्ट को आपको फिर से समझना है, वीडियो को पॉज करना है, वहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ वो उसको समझना है आपको, और फिर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में तो यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।